हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं मिस्टर पतलू और मेरे साथ हैं मैं हूं इत्तसाम, मैं हूं जुनैद और मैं हूं अहमद। आज की जो भाई टॉपिक लेकर आए हैं हमें बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूवर हैं ना उनकी हमारे साथ ना गिला रहती थी कि यार आप हमारे सिटी का रिव्यू नहीं करते, हमारे सिटी का। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो इंडिया के टॉप सिटी है ना उनका रिव्यू लेके आते हैं। भाई हमने तो वो सीरीज भी शुरू की थी, हम स्टेट स्टेट तो बहुत कवर किए थे, हाँ। लेकिन कुछ ना सिटी ऐसे रह जाते थे जहाँ से लोग हमें कमेंट करते हैं हमारा सिटी नहीं है। ओके। तो आज की टॉपिक होने वाला है भाई इंडिया टॉप 20 बिगेस्ट और इसमें सिटी। देखिए सिटीज। यार लेकिन मेरे हिसाब से पहले नंबर पे तो मुंबई आना भाई चाहिए। ये पॉपुलेशन के हिसाब से है, उनकी जीडीपी के हिसाब से है, किस तरह से ये अब पता नहीं टाइटल में इस हिसाब बिगेस्ट से सिटी top लिखा है, है। लेकिन मुझे ओके नहीं चलो पता। फिर स्टार्ट देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। यार वेट चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करते जाना, वीडियो स्किप मत करना। चलें दोबारा वीडियो की तरफ चलते हैं। दिल्ली मुंबई ये चीजें तो आएंगी भाई, ये भाई चीजें तो दिल्ली और वाकई में। मुंबई ये तो है ना। हाँ, नमस्कार दोस्तों, नॉलेज जंक्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपने कई सारी वीडियो में भारत के 10 सबसे बड़े शहरों के बारे में देखा होगा। वही आज की इस वीडियो में हम जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 20 सबसे बड़े शहरों को देखने वाले हैं और इन सभी शहरों से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये क्या चीज है यार, ये क्या बन रहा है? ये तो सिटी का भी की पता नहीं यार। सिटी में ही बन रहा है, देखो ना। हाँ, और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको जरूर मिले। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 20वां सबसे बड़ा शहर है विशाखापट्टनम। यह शहर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। विशाखापट्टनम जिसे पहले विगाजपट्टनम के नाम से जाना जाता था और आज के समय में यह शहर यार मैंने यार। तो गोवा में ही सिर्फ बीचेस है, ये तो इधर भाई विशाखापट्टनम में भी है भाई साहब। वाइजेक के नाम से भी जाना जाता है। विशाखापट्टनम शहर की कुल जनसंख्या 17,28,128 है। वही यह शहर 682 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं लग रही। इंडस्ट्रियल एरिया लग रहा है या स्टेशन को इस तरह की जगह लग है। रही है। यह शहर आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। यह पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के तट के बीच में स्थित है। यह शहर भारत में चेन्नई के बाद दूसरा सबसे बड़ा तटवर्ती शहर भी है। वही दक्षिण भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के 4 स्मार्ट शहरों में से भी एक है और विशाखापट्टनम जिले का मुख्यालय भी है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 19वां सबसे बड़ा शहर है वडोदरा। वडोदरा शहर गुजरात राज्य में स्थित है। वडोदरा जिसे पहले बड़ौदा के नाम से भी जाना जाता था, भारतीय राज्य गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर ये है। स्टैचू किसका है? यार ये किसका बनाया हुआ है स्टेचू? वडोदरा की कुल जनसंख्या 18,17,191 है। वही क्षेत्रफल के मामले में यह शहर 420 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। वडोदरा को भारत की संस्कारी नगरी और कला की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 18वां सबसे बड़ा शहर है ठाणे। ठाणे शहर भारत के महाराष्ट्र राज्य में ये स्थित महाराष्ट्र में आता है। मुंबई के आसपास ही है। मुंबई के, हाँ महाराष्ट्र में आता है ये। है। यह ठाणे जिले का मुख्यालय भी है। ठाणे शहर की कुल जनसंख्या 18,41,000 खरबूजे को देख के रंग बदलता है। ये मुंबई के करीब करीब है ना, इसलिए देख के हाँ। रंग बदल रहा है। ये भी अच्छा मैंने जब थाने 400 सुना ना, मुझे लगा वो पुलिस स्टेशन की बात कर रहे हो। 88 है। क्षेत्रफल के मामले में ठाणे शहर 147 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह शहर मुंबई महानगरी क्षेत्र में स्थित है और मुंबई का एक प्रमुख उपनगर भी है। भौगोलिक रूप से ठाणे भूतपूर्व सॉल्सिट द्वीप के पूर्वोत्तर भाग पर विस्तारित है। ठाणे इतिहास में भारत के अंदर चलने वाली पहली पैसेंजर ट्रेन के लिए भी काफी मशहूर है। पहली पैसेंजर ट्रेन ऑफ इंडिया थाने में चली थी। ओ ये मुझे नहीं पता था। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में चली थी। 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर से ठाणे के बीच लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए चली थी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 17वां सबसे बड़ा शहर है भोपाल। भोपाल शहर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और यह मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भी है और भोपाल जनपद का ये प्रशासन यार भोपाल में ही है ना, सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो कहते हैं भोपाल में ही है। मुख्यालय भी है। भोपाल शहर की कुल जनसंख्या 18,83,381 है। वही भोपाल शहर क्षेत्रफल के मामले में ये क्या चीज है यार? ये कौन सा व्यू है भाई यार? जो भी है बड़ा जबरदस्त है यार। इस जगह का आपने नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। 463 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई छोटे बड़े तालाब स्थित है। तो प्यारा व्यू है यार। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 16वां सबसे बड़ा शहर है कोझिकोड। कोझिकोड शहर की कुल
ये नाम ये तो पहली नाम दफा पहली सुना बार है। ये तो नाम ही पहली बार सुना है। जनसंख्या कौन-कौन इस 20 सिटी लाख से है यार। हाँ, ये जरूर बताइएगा। और और हाँ, ये सिटी फेमस किस वजह से है ये भी हाँ। लाजिम 28,399 है। वही यह शहर क्षेत्रफल के मामले में 179 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कोझिकोड शहर बहुत छोटा नहीं लग रहा है। 179 पिछले 680 400 हाँ। 450 ये तो 179 जिसे पहले कैलिकट कहा जाता था, भारत के केरल राज्य में स्थित है। कोझिकोड केरल राज्य का एक जिला है जो अरब सागर के तट पर स्थित एक शहर भी है। यह शहर उस जिले का मुख्यालय भी है। कोझिकोड केरल राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। शहर के पूर्व में वायनाड की पहाड़ियां है जो पश्चिमी घाट का भाग है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 15वां सबसे बड़ा शहर है पटना। पटना शहर बिहार राज्य में स्थित है। बिहार का भाई कैपिटल है। हाँ पटना भारत के बिहार राज्य में स्थित एक शहर और बिहार राज्य की राजधानी है। पटना शहर बिहार का सबसे बड़ा शहर भी है। पटना शहर की कुल जनसंख्या 20,46,652 है। क्षेत्रफल के मामले में यह शहर 250 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आप पटना शहर के प्राचीन नामों को जानते हैं, जिसमें शहर को पाटिलपुत्र, पुष्पपुरी और कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। पाटलिपुत्र जनसंख्या की दृष्टि से भारत का फिर अच्छा यार, मैंने ये सुना है कि जो बिहार है ना, इसमें अभी तक मेट्रो नहीं आई। पटना में अभी आ रही है, मेट्रो का काम हो रहा है कि मेट्रो उधर चलेगी, लेकिन दूसरे जो सिटी है उनमें नहीं और चल अच्छा ये मुझे लगता था पूरे पाटलिपुत्र- इंडिया में ये मेट्रो का सिस्टम है। और ये पाटलिपुत्र इसमें तो चलने चाहिए लास्ट। हाँ। 14वां सबसे बड़ा शहर है इंदौर। इंदौर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक महानगर है। वही यह शहर जनसंख्या की दृष्टि इसको क्लीन सिटी कहते हैं भाई, इंदौर को। इंदौर। अच्छा। हाँ मैंने सुना है इसको क्लीनेस्ट सिटी के अवार्ड भी कंसेक्यूटिवली मिले हैं भाई साहब। से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है। इंदौर शहर की कुल जनसंख्या 21,67,447 है। क्षेत्रफल के मामले में इंदौर शहर 525 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर इंदौर जिला तथा इंदौर संभाग दोनों के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। यह शहर मध्य प्रदेश राज्य की वाणिज्यिक राजधानी भी कहलाती है। इसके साथ ही यह शहर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों के लिए शिक्षा के एक केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 13वां सबसे बड़ा शहर है नागपुर। नागपुर भारत के महाराष्ट्र राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यह शहर महाराष्ट्र और भारत का एक प्रमुख नगर है। ये भाई मैं सुनी थी कि इस नदी में नाग बहुत रहते थे, इस वजह से इसका नाम नागपुर बन पड़ गया। यार ये बात सच है? नो आइडिया। और भारत के मध्य में स्थित है। नागपुर शहर की कुल जनसंख्या 24,97,777 है। नागपुर शहर क्षेत्रफल के मामले में 393.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नागपुर शहर महाराष्ट्र की उपराजधानी भी है। साथ ही यह शहर संतरों के लिए भी काफी मशहूर है, इसलिए इसे लोग संतरों का शहर भी कहते हैं। नागपुर शहर को देश के सबसे स्वच्छ एवं सुंदर शहर का पुरस्कार भी मिल चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी, इतनी ज्यादा जनसंख्या और क्षेत्रफल के बाद भी यह शहर भारत का दूसरा सबसे अधिक हरियाली वाला शहर भी है। नागपुर शहर को ग्रीनेस्ट सिटी भी कहा जाता है। नागपुर शहर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसी राष्ट्रवादी संगठनों का एक प्रमुख केंद्र भी है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा शहर है लखनऊ। लखनऊ भारत के सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ शहर अपनी खास नजाकत और तहजीब वाली बहुसांस्कृतिक खूबियों के लिए भी जाना जाता है। लखनऊ शहर की कुल जनसंख्या 27,32,787 है। लखनऊ शहर 631 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। वैसे लखनऊ अपने दशहरी आमों के लिए भी अत्यधिक प्रसिद्ध है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 11वां सबसे बड़ा शहर है कानपुर। कानपुर शहर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कानपुर शहर एक औद्योगिक महानगर भी है। यह नगर गंगा नदी के दक्षिण तट पर बसा हुआ है। कानपुर शहर की कुल जनसंख्या 29,20,067 है। उत्तर प्रदेश का यह शहर 300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर पश्चिम में स्थित यह शहर गवर्नमेंट की लग रही थी, क्योंकि झंडा वगैरह बना हुआ था ना। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 10वां सबसे बड़ा शहर है जयपुर। जयपुर शहर भारत देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है। जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर भी है। जयपुर शहर की कुल जनसंख्या 34,01,586 है। क्षेत्रफल के मामले में यह शहर 467 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जयपुर शहर को पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर शहर की स्थापना आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। वही राजस्थान के इस मशहूर ये क्या है, ये कोई फोर्ट है वगैरह है? हाँ शहर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा भी प्राप्त है। फोर्ट है यार ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 9वां सबसे बड़ा शहर फोर्ट वगैरह किले वगैरह है सूरत। सूरत शहर भारत के गुजरात राज्य का एक प्रमुख शहर है। यह सूरत जिले का मुख्यालय भी है। सूरत शहर की कुल जनसंख्या 45,85,367 है।
गुजरात राज्य का यह शहर क्षेत्रफल के मामले में 474.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ताप्ती नदी सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है। सूरत मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ बिल्डिंग है, देखो सारी सेम ही बनी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनी हुई है सेम ही। यार ये कौन सी कंपनी है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 8वां सबसे बड़ा शहर है पुणे। पुणे शहर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वही यह शहर पुराने समय में मराठा साम्राज्य के शक्ति का केंद्र भी था। पुणे शहर की कुल जनसंख्या 50,49,968 है। वही महाराष्ट्र राज्य का यह शहर 321.26 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 7वां सबसे बड़ा शहर है आधा लाहौर का सफर है। सही बात है। हाँ, अहमदाबाद या कर्णावती। इस शहर को इन तीनों कोई ना कोई रिवर गुजर रहा है, कोई ना कोई रिवर है, कोई ना कोई मॉन्यूमेंट नाम से जाना जाता है। भारत के गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर की कुल जनसंख्या 72,14,225 है। गुजरात राज्य का यह शहर क्षेत्रफल के मामले में 505 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अहमदाबाद जिले का मुख्यालय भी है। अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर में बनने से पहले अहमदाबाद ही गुजरात राज्य की राजधानी हुआ करती थी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 6वां सबसे बड़ा शहर है हैदराबाद। हैदराबाद भारत के राज्य तेलंगाना की राजधानी है। यह शहर दक्कन के पहले बिरयानी आती है यार मेरे तो। मुझे तो बिरयानी की मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है इधर IIT हब है ना, आईटी हब भाई, साइबर पर मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद शहर की कुल जनसंख्या 77,49,334 है। वही क्षेत्रफल के मामले में यह शहर 650 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। हैदराबाद शहर फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी के लिए भारत का सबसे बड़ा केंद्र भी है। वही शहर में कई मल्टीनेशनल कंपनियां भी स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 5वां सबसे बड़ा शहर है बेंगलोर। बेंगलोर भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी है। बेंगलोर शहर की कुल जनसंख्या 84,99,399 है। वही कर्नाटक राज्य का यह शहर 741 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ यार ये मैंने देखा हुआ है लेकिन इसका नाम मुझे भूल गया। ये है दक्षिण भारत में दक्कन के पठारी क्षेत्र में 100 मीटर की औसतन ऊंचाई पर स्थित यह शहर अपने साल भर के सुहावने मौसम के लिए जाना जाता है। नाइट व्यू। भारत के मुख्य शहरों में बेंगलोर की ऊंचाई सबसे ज्यादा है। बेंगलोर शहर भारत का IT हब होने बेंगलोर का न्यू एयरपोर्ट जो बना है, वो जो बैम्बू के कारण इसे व्यापक रूप से भारत की सिलिकॉन गुवाहाटी में नहीं है, बेंगलुरु वाला। गुवाहाटी का हाँ। वैली या भारत की IT राजधानी भी एयरपोर्ट है जिसके अंदर वो होगा भाई। कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 4था सबसे बड़ा शहर है चेन्नई। चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। चेन्नई शहर ये CM बन चुके हैं आप। विजय तो यार आगे आपको बढ़े। मुबारक हो भाई। हाँ। बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है और यह शहर दक्षिण भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक केंद्रों में से प्रमुख है। चेन्नई शहर की कुल जनसंख्या 87,96,010 है। क्षेत्रफल के मामले में यह शहर 426 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। चेन्नई भारतीय राज्य तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई को भारत में सबसे सुरक्षित नगरों के रूप में दर्जा मिला है। चेन्नई शहर को भारत का स्वास्थ्य पुंज भी कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 3रा सबसे बड़ा शहर है कोलकाता। कोलकाता शहर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है और भारत के प्रमुख महानगरों में से भी एक है। कोलकाता शहर की कुल जनसंख्या 1,41,12,536 है। 1 करोड़। अच्छा यार इस आबादी को उन्होंने वो करने मैनेज करने के लिए इन्होंने एक कोलकाता के अंदर ना न्यू टाउन के नाम से एक सिटी भी बनाया। ओके। उसमें भी ज्यादातर आप कोलकाता शहर क्षेत्रफल के मामले में 206.1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कोलकाता शहर प्रशासनिक रूप से एक जिला भी है। कोलकाता हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बांग्लादेश ये कौन सा ब्रिज है यार? बहुत प्यारा है भाई। कोलकाता में लग रहा कोलकाता की सीमा से 80 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। यह बंगाल की खाड़ी के शीर्ष तट से 180 किलोमीटर दूर स्थित है। कोलकाता भारत का 2रा सबसे बड़ा महानगर तथा 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह शहर भारत का शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के प्रारंभिक केंद्र में था। इस शहर में काफी बड़े बड़े महल भी है। महलों के इस शहर को आनंद का शहर भी कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 2रा सबसे बड़ा शहर में केबल ब्रिज उनमें से इंडिया के पास है केबल ब्रिज। इंडिया में सबसे ज्यादा है दिल्ली। दिल्ली आधिकारिक तौर पर भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली शहर की कुल जनसंख्या 1,63,14,838 है। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्रफल के मामले में 1,483 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
दिल्ली शहर भारत की राजधानी होने के साथ ही केंद्र सरकार पहले ये तो नंबर पे राज्यसभा नहीं लग पहले रही। नंबर पे दिल्ली को आना चाहिए था यार। नहीं वैसे नहीं भाई, पहले नंबर पे आमची मुंबई आएगा। मुंबई क्योंकि भाई दिल्ली की वो जो है ना एरिया है वो बहुत ज्यादा है, यार एरिया और 1483 की पॉपुलेशन तीनों इकाइयां जैसे कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका के मुख्यालय दिल्ली में ही स्थापित है। भारत में दिल्ली का ऐतिहासिक महत्व है। इसके दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियां और पूर्व में यमुना नदी है, जिसके किनारे यह शहर बसा हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला और सबसे बड़ा शहर चीज है। भाई ये ताज होटल ताज नहीं है, होटल। ताज होटल है मुंबई। मुंबई जिसे पुराने मुंबई, समय में बॉम्बे के नाम से जाना जाता आमची था, मुंबई। भारत के महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। मुंबई शहर की कुल जनसंख्या 1,84,14,288 है। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला यह शहर क्षेत्रफल के मामले में महज 603.4 वर्ग 603 देखो 603 की किलोमीटर के स्क्वायर फीट में ये एरिया है इसका। किलोमीटर के क्षेत्र में ही बसा हुआ है। मुंबई भारत का आर्थिक एवं वाणिज्यिक केंद्र भी है, क्योंकि भारत के सबसे अमीर हस्तियां, क्रिकेटर, एक्टर और उद्योगपति मुंबई शहर में ही निवास करते हैं। तो दोस्तों यही है 2022 में ये कौन सी ये जगह वाला। है यार? ये 20 सबसे बड़े शहर जनसंख्या की दृष्टि से। वैसे आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं? ओके जी भाई, ये थी हमारे यार, इंडिया के कमाल टॉप भाई, 20 कमाल है। टॉप cities। 20 बिगेस्ट सिटीज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भाई साहब। लेकिन मैं ये एक बात मेरे जहन में आई, कंफ्यूज करी है कि जहाँ मुंबई एक तो बहुत ज्यादा महंगा सिटी है, वहाँ भी ज्यादा लोग क्यों जा रहे हैं? यार क्या क्योंकि वजह हो सकती है कि ज्यादा लोग उधर ही ये बात रहने का मुझे भी prefer- हाँ, मुझे भी ये ये point सवाल है तंग वैसे। करता रहता है, क्योंकि मुंबई को ड्रीम सिटी भी कहा जाता है कि ख्वाबों की नगरी। हाँ। और भाई वहाँ ही सबसे ज्यादा लोग जाते हैं मेहनत करने, लेकिन कैसे लगता है हालांकि आप दिल्ली- सर्वाइव कैसे करते हो? दिल्ली का एरिया देख लो, 1484 सबसे ज्यादा जो एरिया ना सबसे वो ज्यादा वो दिल्ली के दिल्ली पास के पास है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उधर बहुत ही कम लोग रह रहे हैं और मुंबई में बहुत ज्यादा। एरिया के लिहाज से वो बड़ा है और हम्म। पॉपुलेशन के लिहाज से हाँ और भाई जितना एरिया कम है मुंबई का, उतनी आबादी ज्यादा अच्छा है यार। मुझे लेकिन एक चीज कैसे? समझ नहीं आती यार जल्दी कि ज्यादा ये हो जो गया। मतलब एक नया सिटी बना देते हैं, मतलब सिटी के अंदर एक और हाँ, सोसाइटी स्मार्ट सिटी हाँ। बना देते हैं। देते हैं। ये समझ नहीं आती यार, ये करते कैसे हैं यार? ये मतलब एक जीरो प्रोजेक्ट को इतने ज्यादा उसके अंदर डेवलपमेंट कर देनी बड़ी बात है यार। अब ये देख लो, मुंबई और नवी मुंबई, अब पता नहीं नवी मुंबई और मुंबई एक ही है या हाँ, नवी बीच में मुंबई की कितना अलग फासला सिटी है? है, पता ही नहीं है हमें। क्योंकि इस तरह आप कोलकाता है, उसके अंदर एक हम्म। न्यू टाउन सिटी बन गया है, उसका भी कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ही है। और दिल्ली में भी एरो सिटी बन गया एरो है। सिटी भी बन वो गया है गिफ्ट बहुत सिटी भी बना हुआ है भाई अच्छा, ये भी दिल्ली में है? दिल्ली में। ये नहीं मुझे कंफर्म, लेकिन बना हुआ है यार। ओ। हाँ अच्छा यार, इसमें नोएडा का नाम लिया है, नोएडा सिटी। हालांकि हाँ। बहुत प्यारा सिटी है, बहुत जबरदस्त पॉपुलेशन सिटी है। उसकी कम होगी ना। उधर उधर ही अब एक बना था ना जो ग्रेटर एयरपोर्ट, नोएडा, एयरपोर्ट जो बना है अभी जो नया है, जेवार एयरपोर्ट। जेवार एयरपोर्ट, बहुत ही प्यारा था। हाँ तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अब भी अगर आप लोगों का कोई सिटी रह गया है जो हमारे व्यूअर्स हमारे वीडियो में नहीं आया, तो आप लोग हमें कमेंट कर दें, हम अलग से उस पर रिव्यू लेकर आए हैं। अगर तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और दोस्तों के साथ कर दें शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन Take care. टेक केयर।